अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काजी फ़हीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द डेली स्ट्रीम। व्यूअर्स, आज आपके भरपूर इसरार पर जो मेहमान शख्सियत हमने मदऊ की है उनका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है। आपने DDNS यानी डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन कर रखा है। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर बशारत अली, वेलकम करते हैं उन्हें। और आज हम उनसे बात करेंगे कि रमज़ान में डाइट को बैलेंस कैसे रखा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी कैसे हैं आपका? सब जी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो ये बताएं हमारे नाज़रीन को, इतनी यंग एज में कैसे आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? बहुत इसके मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं मैट्रिक से पास आउट हुआ तो मैं एक ऐसे इदारे के साथ मुंसलिक हुआ जो कि नौजवानों की ग्रूमिंग करता है और नौजवानों को जो है वो शऊर देता है। इदारा रहीमिया उलूम कुरानी, जी जी, मैंने सुना। लाहौर में ये ट्रस्ट है। तो मैं सारा क्रेडिट इस इदारे को और अपने टीचर्स को देता हूँ। ठीक तो है। ये जो डाइट एंड न्यूट्रिशन की फील्ड थी, ये इसमें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, इसकी जो है वो अशद ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने 5 साल की जो डिग्री है डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन, इसको चुना और मैं इस पे बहुत खुश हूँ कि मैंने ये डिग्री करके अपने ख़ानदान का, अपने सराउंडिंग का जो है वो उनकी सेहत का ज़िम्मा लिया। अरे डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन के लिए ये बताएं कि अच्छी और बर वक्त खुराक लेने की अहमियत क्या है? अगर बॉडी को, हमारे जिस्म को वक्त पे खुराक मुहैया हो जाए तो उसकी नशोनुमा भी बढ़ती है। उस खुराक को यूटिलाइज़ करके वो अपनी ज़रूरत को भी पूरा करता है। अगर आप सुबह का खाना स्किप कर देते हैं, नाश्ता, तो क्या होगा कि बॉडी स्टारवेशन में चली जाएगी और जो उसको डिफरेंट काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी वो कहाँ से लेगी अगर उसको खुराक नहीं मिलेगी। सुबह का नाश्ता स्किप करना और वक्त पे अपना खाना ना खाना ऐसे ही है जैसे कि आप अपनी उम्र को कम करते जा रहे हैं। अगर आप वक्त पे खाना खाएं, वही खाना आपको 90% तक जो है वो नतीजा देगा। लेकिन अगर आपने स्किप कर दिया और अपने वक्त पे खाना नहीं खाया, अगर सुबह का खाना आप दोपहर को खा रहे हैं, तो वो 60% आपको नतीजा देगा। अच्छी डाइट से मुराद डिफरेंट लोग डिफरेंट लेते हैं, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक एक माई प्लेट बनाई गई है। उस माई प्लेट में क्या होता है, परसेंटेज होती है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि चावल, गंदम, आलू, इनकी एक मिकदार, गोश्त की, ऑयल्स की, तेल की एक मिकदार, फ्रूट्स की एक मिकदार उसमें होनी चाहिए हर प्लेट में। लेकिन अक्सर क्या होता है कि एक प्लेट सिर्फ गोश्त और रोटी से कह लें कि फिल कर दी जाती है, लेकिन उसमें ज़रूरत होती है कि हम फ्रूट्स भी ऐड करें, वेजिटेबल्स भी ऐड करें, उससे माई प्लेट बनेगी। अब बॉडी में 60 से 70% आपको कार्ब्स चाहिए होती हैं। आपको इसी तरह 10 से 20% प्रोटीन चाहिए होती है, 5 से 10% आपको ऑयल चाहिए होते हैं और फ्रूट्स की मिकदार 2 से 5% की है, कम है। तो अगर हम उस माई प्लेट को सही तरह से डिज़ाइन करेंगे, उसमें फूड्स को रखेंगे खाने के लिए, तो हमें बेहतरीन न्यूट्रिएंट मिलेंगे, बेहतरीन डाइट मिलेगी। तो ये जो है वो एक बेहतरीन डाइट है। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब नौजवान नस्ल का एक ट्रेंड है कि सारी सारी रात जागते रहते हैं या फिर वर्किंग आवर्स उनके उस तरीके से होते हैं। उनके लिए क्या डाइट प्रपोज करते हैं आप? जो लोग रात का काम करते हैं, रात के वक्त उनकी जॉब्स हैं, उनमें बिल्कुल खुराक की ज़रूरत पड़ती है और भूख भी लगती है। लेकिन उसमें सही खुराक का तयन जो है वो मैं आज आपके इस ब्रॉडकास्ट के तवज्जो से बता देता हूँ। जी जी, ज़रूर। उसमें ये है कि लेस एनर्जी वाले फूड्स जो हैं वो लेने चाहिए। हालांकि होता ये है कि रात के वक्त लोग एनर्जी डेंस फूड लेते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर्स, एनर्जी ड्रिंक। उस वक्त हमें चाहिए क्या, लाइट फूड चाहिए, क्योंकि रात का वक्त है, बॉडी ने एक्सरसाइज नहीं करनी, वर्कआउट नहीं करना, तो वो जो फूड आप लेंगे वो बॉडी में ही स्टोर हो जाएगा, जिससे आपका वेट बढ़ जाएगा, आपका वज़न बढ़ेगा, तो 10 बीमारियां और जन्म लेंगी। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उसके साथ साथ आप ले सकते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे आलू, रोटी, चावल, लेकिन मिकदार 1 कप लेना है आपने। ठीक। डॉक्टर साहब, रमज़ानुल मुबारक के दिनों में ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो किस तरह की बीमारियों के हल के लिए आपके पास आते हैं? देखिए, रमज़ान में ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं उनमें डायबिटीज़ के होते हैं, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसकी जो है वो ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज वो ड्रॉप नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए तो पेशेंट्स आते हैं, हमसे डाइट प्लान बनाते हैं, फिर हम उन्हें रेकमेंड करते हैं कि आप कौन सी डाइट लें, कितनी मिकदार में लें,
उसके बाद दूसरे हमारे पास आते हैं वेट लॉस के लिए ठीक। और फिटनेस के लिए भी आते हैं। ठीक। तो ज़्यादातर जो है वो इन्हीं के ही रुझान रहता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपको पता है कि हमारे मुल्क में शुगर और मैदे की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। सहरी और इफ्तार में शुगर और मैदे के जो मरीज़ हैं उनके लिए क्या डाइट प्रपोज करते हैं आप? मैदे के जो मरीज़ होते हैं ना, अगर वो सहरी में हों या नॉर्मल डेज़ में हों, उनके लिए ऐसे फूड्स ज़रूरी हैं जो कि नॉन एसिडिक हों, लेस शुगरी हों और प्रोटीन रिच हों, ताकि उनकी जो ज़रूरत है मैदे की और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, एक तो उन्हें ज़रूरत होती है प्रोटीन की ज़्यादा, शुगर की कम ज़रूरत होती है। जी। शुगर चूँकि अपनी नोयत में तेज़ाबी होती है, एसिडिक होती है, एसिडिक। उससे ये है कि एसिड रिलीज़ ज़्यादा करवाती है। और सिट्रस फ्री या लेस सिट्रस फ्रूट्स लें आप, ठीक है। और लेस शुगरी फूड्स लें, लेस जो है वो एसिडिक फूड्स लें। ठीक। ठीक है, उससे ये है कि आपका एसिड रिलीज़ नहीं होगा और आपकी शुगर भी स्पाइक नहीं करेगी। और इसी में ऐड करते चलें कि 10 साल के जो बच्चे हैं, 10 या 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, उनके लिए और जवानों के लिए कैसी डाइट रमज़ान में प्रपोज करते हैं आप? 7 साल, 10 साल और जवान, ये जितनी भी आप एज फैक्टर पूछ रहे हैं ना सवाल में, ये वो एज का फैक्टर है जिसमें बॉडी ने ग्रो करना होता है। और बॉडी को या हमारे जिस्म को जो ग्रोथ देता है, जो बनाता है, वो प्रोटीन होती है। बिल्कुल। हम इसमें प्रोटीन रिच फूड रखेंगे और इसमें लेस जो है ना वो कार्ब्स रखेंगे, ठीक। ताकि बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिल सके। और इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम रखेंगे रॉ फॉर्म में ज़्यादा, ठीक। ताकि उनके न्यूट्रिएंट्स उनको मिलें और उनकी बॉडी जो है वो एक हेल्दी ग्रो करे। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो जो भी, जैसे हमारा मटन है, बीफ है, चिकन जो है वो उससे हम जो है अवॉइड करेंगे, क्योंकि चिकन ऐसी फूड पे बेस्ड करता है जो फूड हमारे लिए बेहतर नहीं है। ठीक। तो हम उसमें बीफ, दालें और जो है वो दूध इसमें रख सकते हैं। इसमें ठीक। अंडा भी आप ऐड कर सकते हैं। और जो आप जवान की बात कर रहे हैं, उसमें हम जो हमारा वाटर पोर्शन है, चूँकि इंसान ज़्यादा इन्हिसार करता है पानी के ऊपर, तो हम उसे पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा क्या रोज़े के दौरान मुशक्क़त या मेहनत वाला काम करने से कोई कमज़ोरी हो जाती है, जिस्मानी कमज़ोरी? देखें काजी साहब, अल्लाह ताला जब अपना तारफ़ करवाते हैं, वो कहते हैं मैं वो हूँ जिसने इंसान को बनाया। बेशक। तो इंसान एक ऐसी क्रिएशन है, क्या वो जिसको जिस मोल में डाले वो डाल जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तासर बिल्कुल ही गलत है। अगर आप अपनी डाइट, अपनी न्यूट्रिशन, अपनी जो है वो ज़रूरत जिस्म की, उसको पूरी करेंगे और सही रखेंगे, तो आपको कमज़ोरी नहीं होगी। तो आप अपनी डाइट को ठीक रखें, बैलेंस डाइट लें, पूरे पोर्शंस को लें, हर तरह के फूड ग्रुप्स को लें, ऑयल, वेजिटेबल, फ्रूट, उन सब को लेंगे तो अपनी डाइट में, तो अपनी डाइट में जो है वो फूड लेने की वजह से आपको एनर्जी रीफिल हो जाएगी। तो आपको क्यों फिर जो है वो कमज़ोरी या आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है कि रमज़ान में एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किन औकात में करनी चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बड़ा कॉमन सा एक क्वेश्चन है रमज़ान में। और एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसका जो टाइम है वो बड़ा ज़रूरी है कि किस टाइम के अंदर करनी चाहिए। इसमें माहिरीन और जो रिसर्चेज़ हैं, जो साइंस है, वो ये कहती है कि 2 से लेके 6 बजे के दरमियान हमारा जो जिस्म होता है वो ऑप्टिमम पोजीशन में होता है कि वर्क कर सके, एक्सरसाइज कर सके। दोपहर 2 तो से 2 से 6 बजे 6 तक बजे आप उस वक्त एक्सरसाइज करें तो उसके बेहतरीन नताइज जो हैं वो आपको मिलेंगे। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो लाइट एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि पुशअप्स हैं, स्ट्रेचिंग्स हैं, बिल्कुल। वॉक है। तो ये लाइट एक्सरसाइजेज ज़्यादा बेहतर होती हैं बजाय इसके कि आप जो है वो एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज करें, क्योंकि हमें ऑक्सीजन तो मिल रही होती है लेकिन डाइट में हमारी शुगर कम हुई होती है, लो हुई होती है, इसलिए उस वक्त हमें लाइट एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। अच्छा, हमारे नाज़रीन के लिए ये बताइएगा कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए रमज़ानुल मुबारक का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? रमज़ान में कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये समझे आज के हमारे सारे इंटरव्यू का लुब लबाब होगा। सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट, उसके मतलब आप इंफॉर्मेशन, नॉलेज लें, अपनी डाइट को बैलेंस करें। ठीक। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा सोएं मत, जैसे कि अक्सर होता है रोज़ा रख के सो जाते हैं। ये कि आप अपने जो सोने के औकात हैं
वो आप वही रखें जो इबादत के बाद का टाइम है, उसके बाद आप सो जाएं और अफ्तारी करें। ठीक है, अफ्तारी के बाद जब आप अपनी इबादत करें उसके बाद सो जाएं, फिर आप सहरी के लिए उठें, उसके बाद आप अपनी फिर इबादत शुरू करें और पूरे दिन में आप अपनी जो है वो मामलात, अपने वर्क को, अपने बिजनेस को, उसको जारी रखें। लेकिन जब टाइम आए 2 से 6 बजे का, उस वक्त लाइट एक्सरसाइजेस कर लें, ज़िक्र अज़कार कर लें और उसके बाद अफ्तारी, और उसके बाद फिर जो है वो आप इसमें एक और चीज़, अफ्तारी का तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस इंटरव्यू के अंदर जो मैं बता रहा हूँ वो शायद कहीं भी आपको ना मिले। अक्सर औक़ात होता ये है कि जब भी हम इफ्तार करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फूड हमारे सामने पड़ा होता है और हम खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते और हम हर चीज़ को टेस्ट करना चाह रहे होते हैं और ज़्यादा मिकदार में कर जाते हैं। लेकिन इसका तरीकाकार ये गलत है। हमें करना ये चाहिए कि हमें सिर्फ आब ज़मज़म या सादे पानी से और खजूरों से इफ्तार करना चाहिए। उसके बाद नमाज पढ़ें, 10 से 15 मिनट का वक्फ़ा दें अफ्तारी से खाने के दरमियान। उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में पूरे दिन की जो वाटर लेवल कम हुआ होगा, बॉडी को वाटर मिल जाएगा और उसके बाद हमें जब खाना हम खाएंगे तो उस खाने का बेहतरीन जो है वो कह लें कि ब्रेक डाउन होगा, फिर बॉडी को पहुंचेगा, एनर्जी पहुंचेगी। डॉक्टर साहब, अफ्तारी के बाद अमूमन ऐसे होता है कि बहुत तबीयत बोझल हो जाती है, उसकी क्या वजह है और उसका सलूशन क्या है? उसकी भी यही वजह है कि आपने पूरे दिन को उसको भूखा रखा हुआ है, वो सुकड़ गया हुआ है। मैदा जो है, मैदा सुकड़ जाता है हमारा और उसको एकदम उसके ऊपर लोड डाल दिया आपने तो वो मैदा जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और आप इस तरह से इबादत से भी जाते हैं और इबादत भी नहीं कर पाते और आप परेशानी और अपने एक मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। और रमज़ान के बाद इसके असरात जो हैं रमज़ान के बाद तक रहते हैं बॉडी पे कि जो आपने जो है वो अपनी एक पोजीशन या अपनी एक हैबिट बना ली थी कि आपने बहुत ज़्यादा खाना है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो ये बेहतर तरीका मैंने आज बता दिया है, इसको आप फॉलो करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खा पी भी सकेंगे और अपनी बॉडी को भी बेहतर बना सकेंगे, न्यूट्रिएंट भी हासिल कर सकेंगे, नशोनुमा भी हासिल कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, आज डॉक्टर बशारत अली साहब के साथ जो नशिस्त हुई है यकीनन ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बिजी रूटीन से वक्त निकाला और आज डेली स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ मौजूद रहे। जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह डॉक्टर बशारत अली साहब के साथ हम मज़ीद नशिस्तें भी प्लान करेंगे क्योंकि खुराक का मौजू एक ऐसा मौजू है जो बहुत वसी है और बहुत कुछ अभी कवर करने के काबिल है। उम्मीद है आपको ये नशिस्त पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।